हेलो गाइस। आई होप आप लोग को पिछले दो वीडियोस पसंद आए हो। सो आई एम बैक विद द न्यू वीडियो दैट इज ऑन द टॉपिक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड मतलब कि क्यों आया था, कब आया था, इसका करंट स्टेटस क्या है। एंड ऑफ कोर्स आपके एग्जाम्स में भी जो आपके लॉ के एग्जाम्स होते हैं, स्टूडेंट्स आर इन देयर 3 years और 5 years LLB, तो उसमें भी पूछा जाता है इन शॉर्ट और इन लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसके लिए हेल्पफुल है आपके लिए ये। इफ यू आर वाचिंग दिस आपके लिए हेल्पफुल है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ऑल्सो नोन एज NJAC, ठीक है। आगे से मैं NJAC बोलूंगी भाई, इतना बड़ा नाम मेरे से नहीं बोला जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद जो है इसको फॉर्म कब किया गया था, 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 से इसको फॉर्म किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज ब्रॉट इनटू एक्सिस्टेंस टू रिमूव द कलेजियम सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। कलेजियम सिस्टम अभी भी प्रेवलेंट है, उसको हटाने के लिए, एंड कलेजियम सिस्टम पुराना भी है, तो उसको हटाने के लिए आया था कि NJAC बनाते हैं कि एक अलग कमेटी बनाते हैं, उससे होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि कलेजियम हटा देते हैं, तो इन्होंने फिर न्यू आर्टिकल्स ऐड किए जो कि थे 124A। यहाँ पे 124A होगा, 124 हो गया है, तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, गलती होगी, सॉरी, ठीक है। तो 124A, 124B एंड 124C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये होगा, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ NJAC, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें जो है 7 पॉइंटर्स हैं जो कि आपको फुल याद करने, बिकॉज इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो पहला तो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग एज चेयरमैन एंड एक्स ऑफिशियल मेंबर, टू सीनियर मोस्ट जजेस नेक्स्ट टू द CJI, ठीक है। तो CJI के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है इसके मेंबर बनेंगे और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बनेंगे। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो होगा उस टाइम पे, वो मेंबर होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर। टू एमिनेंट पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड बाय अ कमिटी। तो दो एमिनेंट मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा जो कि बाय अ कमिटी। और कमिटी में कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द हाउस ऑफ द पीपल। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द हाउस ऑफ द पीपल मतलब इन द लोकसभा। उसको तो आपको पता होगा LOP कौन है, ठीक है। फिर है इफ नो LOP इज देयर देन लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिट पार्टी इन द हाउस ऑफ द पीपल एक्टिंग एज द मेंबर। और अगर इन केस कभी कभी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये नहीं कि उसका मतलब कोई संगठन है, सिंगल जो लार्जेस्ट अपोजिट पार्टी होगी उसका कोई लीडर जो होगा वो जो है इसका मेंबर बनेगा कमेटी का। एंड दैट पर्सन एंड दीज थ्री पीपल देन विल देन अपॉइंट द टू एमिनेंट पर्सन्स। फिर है हमारा वन एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द पर्सन्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटीज, वुमेन, ठीक है। फिर पर्सन्स हु आर नॉमिनेटेड, तो जो लोग नॉमिनेटेड हैं, ठीक, फ्रॉम 4th and 6th पॉइंट, उनका जो टर्म होगा वो 3 साल का होगा और उनको रीनॉमिनेशन के लिए नहीं ले सकते हैं। तो विच इज इन अ काइंड ऑफ अ फेयर थिंग। फिर है वन आर्टिकल 124A का क्लॉज 2 जो कि बात करता है कि भाई जो भी ये लोग कर रहे हैं ना, जो भी ये एक्ट करेंगे NJAC वाले, या फिर कोई अगर डिफेक्ट आ गया इनके कॉम्पोज और उनको लगे, किसी को लग रहा है कि कुछ डिफेक्ट है कॉम्पोजिशन में, जो पूरा कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा उसमें कोई डिफेक्ट है, तो इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो विच इज अ वेरी वेग प्रोविजन। तो फिर भी चलते हैं, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक। फिर फंक्शंस में, फंक्शंस इनके यही हैं कि भाई अपॉइंटमेंट के लिए बना था, क्लेजिंग सिस्टम हटाने के लिए बना था, तो ऑब्वियसली इनके फंक्शंस यही होंगे कि अपॉइंटमेंट करना है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा होगा तो रिकमेंड ट्रांसफर ऑफ CJIs एंड अदर जजेस ऑफ HCs फ्रॉम वन HC टू अदर HC, ठीक है। तो CJI मतलब उसका CJI, CJI यहाँ पे हो गया है, CJI नहीं होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ वन हाई कोर्ट के तो अलग अलग चीफ जस्टिस होते हैं ना, मतलब कि एक हाई कोर्ट का एक, दूसरा हाई कोर्ट का एक, तो उनका ट्रांसफर प्लस जजेस का भी ट्रांसफर अक्रॉस दी हाई कोर्ट्स ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जो पर्सन रिकमेंड किया गया है वो एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी का हो, मतलब कि ये नहीं कि उसके ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर उसने कुछ गलत प्रोसीडिंग दी है तो उसको उठा के हमने ऊपर डाल दिया, मतलब जो भी
हो रहा है, जिसको आप रिकमेंड कर रहे हो फॉर अ सर्टेन पोजीशन जो कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक है एंड बहुत ही ज़्यादा पावर वाली है, बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको निभाना है, तो वो इंटीग्रिटी का होना चाहिए, उसके अंदर मान मर्यादा गंभीरता होनी चाहिए और उसके अंदर डिजर्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए कि yes that person is eligible to be functioning as the appointment of all these positions। ठीक, फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर 124C, दिस इज द थर्ड प्रोविजन एंड द लास्ट प्रोविजन रिलेटिंग टू द एनजेएसी, कि वो जो है अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई को के प्रोसीजर को और अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को देख सकता है। फिर उसके बाद वो कमीशन को बोल सकता है कि रेगुलेशंस बनाओ, प्रोसीजर बनाओ, कैसे फंक्शन होंगे, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, कौन कौन करेगा, और जो भी उनको लगेगा कि क्या क्या किस तरीके से कमीशन को चलाना है, वो सारी चीजें पार्लियामेंट के पास होगी कि वो ऐसे लॉज बना सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको हटाया भी गया था। अब करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस यही है कि भाई एनजेएसी हट गया था, उसको हटा दिया गया था। किस केस से? ये केस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड अकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यही हुआ था कि इन्होंने, जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का एसोसिएशन था, इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी कि भाई ये जो एनजेएसी है बहुत ही ज्यादा वेग है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इसमें एक तो पहली बात तो पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा रोल है, एंड एज वी ऑल नो जुडिशरी इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, सो व्हाई इज इट इंटरफेयरिंग इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, कॉलेजियन सिस्टम में तो हमारा अपना एक होता है कि जजेस का अपना होता है, सीनियर मोस्ट जज जो है अपॉइंट हो जाता है जिसको, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने उठा के जो है, जो गवर्नमेंट के भी लोग हैं, पीएम, ये वो, उनकी कमेटी पूरा बना के, ये यूनियन चीफ मिनिस्टर, सबको डाल दिया। तो इन्होंने बोला कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अपने साइड से, तो कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया कि हाँ एनजेएसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो एंड वाज डिक्लेयर्ड वॉइड, एंड फिर उसके बाद कॉलेजियन सिस्टम को फाइनली रिस्टोर कर दिया। तो फाइनली हमारे कंट्री में कॉलेजियन सिस्टम ही रन करता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट, सो गाइस वीडियो खत्म हो गया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच वीडियोस। बाकी 2 वीडियोस भी पीछे मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आ जाएंगे, वो देख लीजिएगा। Baki, I'll be uploading more videos on constitution and more subjects. So stay tuned. Thank you.